मैं आपकी विवशता समझती हूँ माननीय अजित शर्मा जी। आप विपक्ष में हैं जो कभी भी नहीं आना चाहते थे, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है विपक्ष की तरफ से। आपने बोला, विवशता अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। वो कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को क्यों तोड़ा। मैं बस एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोचना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सड़क किधर है, गड्ढा किधर है, ये नहीं पता होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के द्वारा पेश किए गए पथ निर्माण एवं अन्य विभागों के बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, शालिनी जी आपको 10 मिनट का समय। जी धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे विपक्ष के सदस्यगण आदरणीय माननीय अजित शर्मा जी अभी कह रहे थे, कटौती प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ वो तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी बात में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि पथ निर्माण के बजट में इस बार कटौती की गई है तो उसको बढ़ाना चाहिए। मैं आपकी विवशता समझती हूँ माननीय अजित शर्मा जी। आप विपक्ष में हैं जो कभी भी नहीं आना चाहते थे, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है विपक्ष की तरफ से। आपने बोला, विवशता अच्छी तरह से समझती हूँ मैं, लेकिन किसी भी बजट में कटौती का प्रस्ताव मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय विपक्ष के सदस्यों को देना चाहिए क्या। बजट हमेशा बिहार एक विकासशील राज्य है, जहां विकास हो रहा है, इसको विकसित बनाने की जरूरत है, तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा बजट की जरूरत है। और यही हमारी बिहार की सरकार ने साल दर साल किया है, और हर साल हमारे बिहार की सरकार ने बजट को बढ़ाया है। जहां 2005 में काफी सारे माननीय सदस्यों ने आंकड़े कहे हैं, मैं फिर से नहीं जाऊंगी बजट की क्या आकार था, और 2024 में जो बजट पेश हुआ है उसका क्या आकार है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, सबों को जानकारी है। मैं कल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भाषण सुन रही थी हमारे जिले मोतिहारी में, और वो कह रहे थे कि क्यों, वो कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को क्यों तोड़ा। मैं बस एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोचना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। और इसी रास्ते को बनाने के लिए महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को बदला है, और इसी रास्ते को बनाने के लिए, बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए यह गठबंधन बदली गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन तो आपका रहेगा ही। मैं आती हूँ, कुछ सदस्यगण कह रहे हैं बजट पे बोलिए, बजट पर ही बोल रही है, बजट के आकार पर ही बात हुई है। आगे मैं बोलना चाहती हूँ कि पथ निर्माण की बात है, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कल का महोदय, कल 5 बजे जब सत्र खत्म हुआ है, मुझे क्षेत्र में कुछ कमिटमेंट्स थे, कुछ कार्यक्रम थे, मैं गई, यहाँ से लगभग 5:30 बजे निकली हूँ। 2 कार्यक्रम में शामिल होके मोतिहारी से और अपने गांव से 5:30 बजे निकल के 11:30 बजे मैं पटना में थी। यह एक अतुलनीय काम है जो बिहार सरकार ने किया है पथ निर्माण के क्षेत्र में। मैं यह भी कहना चाहती हूँ, पहले के जमाने में, अभी से लगभग 15-20 साल पहले, 20 साल लगभग हुए होंगे, सड़क किधर है, गड्ढा किधर है, ये नहीं पता होता था। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने अनुभव को ही साझा करूंगी। शाम की 7 बजे की ट्रेन अगर आपको राजधानी लेनी है दिल्ली के लिए, मोतिहारी से हम लोग सुबह 7 बजे निकलते थे, फिर भी महोदय ट्रेन छूट जाती थी, फ्लाइट छूट जाता था। अब हम लोग गिन के 3 घंटे पहले आते हैं, निकलते हैं और पहुंच जाते हैं। पिछले 3 साल का ही उदाहरण मैं देती हूँ, खुद का ही उदाहरण दूंगी। मेरे क्षेत्र के सरिया से पटना आने में 3.5 घंटे लगते थे।
3 सालों में जो काम बिहार सरकार ने किया है, पथ निर्माण विभाग ने किया है, आज हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और विधानसभा में आ जाते हैं। माननीय विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करूंगी कि आप लोग जो अच्छे काम हुए हैं उसकी चर्चा कभी कभी करें, तो ये बिहार के विकास के लिए अच्छा होगा। महोदय, मैं पथ निर्माण में बिहार सरकार ने जो पिछले 2023-24 में लगभग 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ, 67.13 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और 2218.42 किलोमीटर बृहद जिला पथों का निर्माण करवाया है और रिस्टोरेशन भी करवाया है, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ काम है। इसके लिए भी मैं चाहती हूं कि आप लोग कम से कम धन्यवाद दें बिहार सरकार को, पथ निर्माण विभाग को। 26 पुलों का प्रोजेक्ट पिछले साल में हुआ है, 115 योजनाएं पिछले साल में स्वीकृत की गई हैं, जिसकी राशि है 6429.94 करोड़, जिसमें 28 पुल, 12 आरओबी और 75 उच्च पथों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जो निर्माणाधीन है। यह भी एक काबिले तारीफ काम है। महोदय, मैं अब आना चाहूंगी कृषि पर। पथ निर्माण पे जितनी भी हम लोग चर्चा करेंगे कम है। कृषि के मामले में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में 2008 में पहला कृषि रोड मैप बिहार सरकार ने पेश किया और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने कृषि रोड मैप पेश किया। और आज 2023 के अक्टूबर में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा चौथा कृषि रोड मैप पर लोकार्पण हुआ, जिसकी राशि लगभग 1,62 करोड़ रुपए है, 1,162.208 करोड़ रुपए है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दूरदर्शिता, किसानों के प्रति जो उनकी सोच है, उनकी जो संवेदनशीलता है, जिसकी वजह से ही आज बिहार के किसानों के चेहरे पे लाली आई है। बिहार के किसान समृद्ध हुए हैं, बिहार के किसान दिन ब दिन आगे की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और जहां तक बात है कुछ और चीजों को करने की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुके नहीं है। चौथे कृषि रोड मैप में जो भी चीजें कृषि के क्षेत्र में छूटी हुई थी उनको शामिल किया गया है। और आपको जानकारी होगी कि सिर्फ कृषि नहीं, कृषि से रिलेटेड लगभग 12 विभागों को कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है, जिसे कृषि ही नहीं, जल संसाधन, मत्स्य, ऊर्जा, लघु जल संसाधन, ग्रामीण कार्य विभाग, सभी में कृषि रोड मैप में सभी को शामिल किया गया है। महोदय, जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तब जो जल जमाव की स्थिति थी, 99 लाख हेक्टेयर जमीन में से 68.8 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित हुआ करती थी, जल जमाव प्रभावित हुआ करती थी। महोदय, आज मैं गर्व से कहती हूं कि हमारे बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें से 70% जल जमाव के क्षेत्र को मुक्त करके कृषि योग्य बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार को। केवल कंक्लूड करिए। जी बिल्कुल करती हूँ। कई क्षेत्रों में काम हुआ है, चूंकि समय कम है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली तो उन्हें यह लगा, एक शेर से मैं कहना चाहती हूँ, उन्हें यह लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो यह हौसला था बिहार सरकार का, यह हौसला था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसकी वजह से 2005 की जो बुरी स्थिति थी, बदतर स्थिति थी, उसमें सुधार हुआ और 2024 तक जो आलम है, हम और आप, हम सबों का ज़मीर यह जानता है और हम सब यह जानते हैं, बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि बिहार किस तरह से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। और मैं यह वादा करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज हो रहा है और आने वाले समय में भी जो विकास होगा वह अतुलनीय और अविस्मरणीय होगा। और मैं अंतिम
कोट कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, ये पूरे बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब बिहार वासियों के लिए है। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं माननीय श्रवण कुमार जी का, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सर, YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।